जो भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन कथा शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और ऐसी कृपा भगवान किसी किसी पर करता है। हमने पहले दिन भी कथा में कहा था, पाटिल साहब, आप और नारखेड़े साहब और जितने भी यहाँ हॉल में जो भक्त बैठे हैं, कहीं शिव जी की आप पर बड़ी भारी करुणा हुई होगी जो बाबा ने ये और जो जिनको ये कथा मिली है, ब्रज में इतनी सारी गोपियां थीं, क्या भगवान कृष्ण सभी गोपी के घर में जाकर माखन खाते थे? बोलो, जम के बोलो। नहीं, कुछ कुछ गोपियां ऐसी थीं जिनके यहाँ भगवान जाते थे और माखन खाते थे। कुछ कुछ तो वो कौन सी गोपियां थीं जिनके घर में भगवान जाते और माखन खाते? तो कहा, जो दिन रात भगवान कृष्ण को पुकारती रहती, जो दिन रात भगवान कृष्ण का स्मरण करती रहती, जो दिन रात भगवान कृष्ण को याद करती रहती, भगवान कृष्ण उन गोपियों के घर में प्रवेश कर कर उनका माखन खाकर आ जाते थे। ये कृष्ण भगवान की कृपा है। अब इतने बड़े वेरुल में और इतने बड़े छत्रपति संभाजी नगर में तुम वही गोपियां हो। आप भगवान शंकर को इतना याद करते हो, भगवान शंकर को इतना स्मरण करते हो, शिव जी को इतना इतना याद करते हो, तो शंकर भगवान ने सोचा कि अब इतने दिन से याद कर रही है, सावन का महीना अब भी गया, कृष्णेश्वर बाबा को खूब लोटा भर के जल चढ़ाया होगा, तुम में से किसी ना किसी ने जरूर कहा होगा कि बाबा हमको भी कथा कृष्णेश्वर धाम में सुना दे एक बार। तो बाबा ने सुन लिया। तो ये तो उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है। और कृपा की न होती, जो भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा, जो ये पवित्र पावन कथा पितृपक्ष के पवित्र अवसर पर आप और हम सुन रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में हजारा कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु
जम्बो तारित। कहीं पूर्व का कोई आपका और हमारा कोई अच्छा क्रम रहा होगा कि यहाँ जाकर सारी गोपियों के घर में प्रवेश कर कर भगवान कृष्ण, सारी गोपियों के घर में जाकर भगवान कृष्ण माखन नहीं खाते। सब गोपियों के घर, कुछ कुछ गोपियों के घर पर जाते हैं जो उनको रोज बजती हैं, रोज जो उनका स्मरण करती हैं, रोज पुकारती हैं, रोज मंत्र जाप करती हैं, रोज नाम लेकर हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो दिन रात उनको पुकारती हैं गोपियां, उनको उसी पल भगवान कृष्ण उन गोपियों के घर पर चले जाते, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण। तो जैसे भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं, जो उनको भजता है उनके यहाँ भगवान जाते हैं, उसी तरह मेरे भगवान भोलेनाथ भी ऐसी ही कृपा करते हैं, जो उनको भजता है उसको यहाँ वो पहुँच जाते हैं। अब शिव तो आ गए, कल एक बात कही थी, मन दृढ़ी होता है पर श्रवण दृढ़ी नहीं हो पाता। मन तो दृढ़ी हो गया कि हमको कथा सुनना है, मन तो दृढ़ी हो गया कि मैं शिव को भजूंगी, मन तो दृढ़ी हो गया कि मैं शंकर का भजन करूंगी, शंकर भगवान का स्मरण करूंगी, शिव ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, शिव के सिवा कुछ भी नहीं। हमने जो मन में दृढ़ता बना ली, पर हमारी श्रवणता दृढ़ी नहीं हुई। हमारी श्रवणता दृढ़ी नहीं हुई। हमारी श्रवणता दृढ़ी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारी श्रवण शक्ति में कोई ने कुछ कहा, हमारा मन डोल गया, किसी ने कहा ऐसा मत करो, मन डोल गया। आप सब मोबाइल चलाते होंगे, पहले कभी आपने जिंदगी में पितृपक्ष में इतने सारे उपाय कभी नहीं सुने होंगे। आज के ज़माने में कोई भी जीजी, कोई भी जीजा कुर्सी पर अपना माइक लगाकर बैठ जाता है और तुम सबको खूब सारा ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं कि पितृ में ऐसा करना, पितृपक्ष में वैसा करना, भूल से ये मत कर देना, ऐसा मत कर देना, पितृपक्ष में ये मत करना, पितृपक्ष में वो मत करना। अब इन पहले मिलते थे क्या इतने? जम के बोलो जरा, कोई नहीं मिलता। अब ढेर मिले। अब तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवान का भजन करते आए हो, तुम जो भगवत स्मरण करते आए हो, तुम जो भगवत नाम करते आए हो, तुम जो भगवत नाम का कीर्तन करते, उधर की आवाज़ तो बड़ी है, इधर की आवाज़ कम है। प्रेशर खोलो, उधर की आवाज़ थोड़ी कम करो, हल्की सी, रिटर्न आ रहा है। तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवत नाम, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी दृष्टि से जो तुम प्रयोग करते करते आए हो, अब तुम मन से भटकते हो। हमने अभी तक ऐसा करा, ये करें कि नहीं करें? हमने अभी तक भगवान का ऐसा भजन किया, अब हम ये करें कि नहीं करें? अभी तक तो हमने करा है और अब हम भटक रहे हैं मार्ग से। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मन की दृढ़ता बना, श्रवण की दृढ़ता नहीं। श्रवण तो कभी भी आपका भटक जाएगा। किसी ने फिर मार्ग दिया, ये उसी में का हाल है कि बच्चों को अच्छे संस्कार हमको देना पड़ते। बुरे संस्कार तो बच्चों में, बुरी बातें तो अपने आप ही आ जाती है, उनको कोई सिखाता नहीं है झूठ बोलना। आप में से कोई माता अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाएगी क्या? आप में से कोई लोग अपने बच्चों को गलत काम सिखाएंगे क्या? नहीं सिखाएंगे। बच्चों में वो बुरी बातें, गलत बातें अपने आप आती चली जाती है, अपने आप प्रवेश करती चली जाती है, पर बच्चों में अच्छी बात, अच्छी चीज़ें हमको सिखाना पड़ती है। बच्चों को अच्छी बातें बताना पड़ती है हम लोगों को कि भाई सत्य बोलो, गलत मत काम करो, झूठ मत बोलो, कोई गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो।
गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो। ये बच्चों को हमको सिखाना पड़ता है, ये बच्चों को हमको देना पड़ता है। पर गलत चीजें, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत सोच बच्चों में अपने आप शंभु 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 शंभु, बच्चों में अपने आप गलत विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। हम नहीं सिखा रहे हैं उसको, हम नहीं बता रहे हैं उसको, हमने नहीं दिया उसको गलत चीजें, पर फिर भी उसके पास में गलत बातें आ रही हैं, गलत सोच आ रही है। अच्छा देना पड़ता है, गलत देना नहीं पड़ता। सत्य सिखाना पड़ता है, असत्य सिखाना नहीं पड़ता। अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, बुरी बात सिखाना नहीं पड़ती। तो अपने मन की दृढ़ता को प्रबल बना। सब लोग शिव मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सभी जाते हो? रखो। एक लोटा जल चढ़ाते हो? जम के तो बोलो हाँ। बेलपत्र मिल जाए तो, है ना, सत्य बोलो ना, मिले तो चढ़ा देंगे, नहीं मिलेगी तो शंकर जी की चढ़ा देंगे। शंकर जी को उठा के बनाना। कभी कभी जब याद आ जाए और कोई काम आ जाए तो फिर वो चावल का दाना हम शंकर भगवान को चढ़ा देंगे। अगर हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में, हमारे मन में अगर आ गया तो हम वो चावल का दाना शिव जी को चढ़ा देंगे, भगवान को चढ़ा देंगे। अब मान लो जिस दिन तुम मंदिर नहीं गए, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया, एक लोटा, मंदिर नहीं पहुंचे, मंदिर में नहीं जा पाए, शंकर भगवान की आराधना नहीं कर पाए, शिव जी के मंदिर नहीं पहुंच पाए, शंकर भगवान का भजन नहीं कर पाए, भगवान शंभु 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 धीरे बोलने पर पूरा आवाज बंद हो जा रहा है उसका। मान लो अगर आप शिव जी के मंदिर जिस दिन नहीं जा पाए, आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच नहीं पाए, फिर रजो धर्म आ गया, कोई घर में काम आ गया, कोई कार्य घर के अंतर्गत आ गया और आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, फिर क्या होगा? आपकी हाजिरी नहीं लगी, पहुंचे ही नहीं। पर आप दुख मत मनाना, आपकी टीचर से अच्छी पहचान है, नी भी पहुंचे तो हाजिरी तो भरा ही जाती है। अगर टीचर से अच्छी पहचान है तो। अब टीचर से पहचान कैसे बनती है आप सबको मालूम ही हो, तो आप तो सब पढ़े लिखे हो, तो टीचर से पहचान कैसे बनती है? तो टीचर ने कहा जाओ पानी भर के लेके आओ, जा बेटा मेरा पानी का बोतल भर के लेके आ, गला पकड़ रहा है मेरे भाई, जाओ पानी की बोतल भर के लेकर आओ, जाओ ये करो, जाओ वो करो। अब तुमने तो उसी तरह भगवान शंकर से तुम्हारी पहचान कैसे बन गई? शिव जी के मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके पोछा लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके सेवा करना, शिव जी के मंदिर में जाके अर्चना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा में लग जाना। जब भगवान शंकर की सेवा में, अर्चना में, भगवान शंकर की सेवा में आप लग गए, सेवा के अंतर्गत शंभु 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 शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन।
तो तुमने पहचान कैसे बनाई? अब तुमने पहचान बनाई कि मंदिर में तुमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सेवा करी, जल चढ़ाई, अर्चना करी, पूजन करी, पाठ करा, जो कुछ भी तुम भगवान के करते रहे, भगवान से तुम्हारी पहचान बन गई। भगवान से तुम्हारी पहचान बनी, और भगवान से तुम्हारी जब पहचान बनी तो तुम्हारे जीवन में फिर तकलीफ, कष्ट, दुख, परेशानियां जब आई तो मेरे शंकर भगवान, तुम मंदिर तक नहीं गए पर मेरे शिव जी ने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी हाजिरी लगा दी और तुम्हारा भंडार भर दिया, तुम्हारी तकलीफें दूर कर दी, तुम्हारा कष्ट दूर कर दिया। एक कह देना कि हम शिव के हैं, शिव हमारे हैं, एक कह देना सरल है, पर हो जाना बड़ा कठिन है। तुमने जितनी भी फिल्म देखी होगी, देखी कि नहीं देखी ये तो बताओ, देखिए जितनी भी फिल्म देखी होगी उस फिल्म में तुमने हमेशा देखा होगा एक लड़का लड़की प्रेम करे, स्नेह करे और एक दूसरे के लिए लड़ मरे और आखिरी में उनकी बस फिल्म का एंड कहां पर होता है? उन दोनों की शादी पर। और सही फिल्म कब चालू होती है? शादी के बाद। ये कोई फिल्म है क्या? इसको फिल्म कहेंगे? ये तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मिल गए और जुल गए, उसके पिताजी नहीं माने, उसकी माताजी नहीं मानी, आपस में झगड़ा हुआ, वो उसको ले जाकर विदेश में पहुंच गया, उसके देश में पहुंच गया और आपस में झगड़ा करते 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 आखिरी में पूरी फिल्म खत्म होती है, दोनों मिल जाते हैं और दोनों का सुंदर मंगल विवाह हो जाता है, लोग अक्षत पटक देते हैं, माला वगैरह पहना देते हैं, इतने में फिल्म का एंड हो जाता है। इसके बाद की फिल्म बनाने वाले फिल्म बनाते ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इसके बाद हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हमारे घर की नहीं बना पा रहे तो फिल्म क्या खाक बनाएंगे। और ये सब तो फालतू की चीजें, इसके बाद की सही चालू हुई है। इसके बाद जो शादी में जो गाना बजा, अजीबो शान सहंसा, दूल्हा जब एंट्री करा तो उसके लिए गाना बज रहा था अजीबो शान सहंसा, और मालूम पड़े वही दूल्हा जब शादी करके घर में आ गया और मालूम पड़े सवेरे सवेरे टाविल लपेट के बनियान में 2 बाल्टी पानी भर के ला रहा है, और इतनी देर में कोई गाना चला दे अजीबो शान सहंसा, तो दूल्हा भी कहे अरे काहे के सहंसा, बताओ पहले थे अब क्या खा गए, पहले थे। तब फिल्म की शुरुआत तो सही तो बाद में, पत्नी कहे जाओ ये काम कर लो, पति कहे ऐसा कर लो, इतने में माता जी का मुंह फूल रहा, पिताजी का मुंह फूल रहा, फिर इधर से इसका झगड़ा उसका झगड़ा, ऐसा संभाल वैसा संभाल, ये सब शुरू की जो लीला है, मोटरसाइकिल पे घूमना और ये और वो, भेलपुरी खाएंगे और पानी बतासा खाएंगे और मुंबई जाएंगे, ये सब व्यर्थ की बात है। परंतु सबसे बड़ी बात तो बाद में है। ये कह देना सरल है कि हम शिव जी के और शिव जी बोलो बोलो जम के हमारे, पर ये कहना सरल है पर होना बहुत कठिन है, क्योंकि शंकर भगवान के होने के लिए जैसे गंगा मैया ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे माँ जगतजनी जगदम्बा ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा ने साधना करी, तब तो उसका मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। ये घोषमा की साधना ही तो थी, ये घोषमा का प्रबल प्रेम ही तो था शिव के प्रति।